तो कैसे हो दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में हम आपको डर का एहसास कराते हैं और उम्मीद है आपको डर का एहसास होता भी होगा। तो हम आज आपको कहानी सुनाने वाले हैं छलावा की। छलावा जो कि एक ऐसा शैतान होता है जो किसी भी रूप में आके आपको परेशान कर सकता है। हमारी कहानियाँ सुनते सुनते आपको भी छलावा का एहसास होने लगेगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है रमेश की, जो कि मजदूरी का काम करता था। एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए निकल गया, पर उस दिन बहुत तेज बारिश होने के कारण रमेश उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश अपने घर के लिए वापस से चल दिया, मगर तब तक बहुत ही अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया और काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक तक पहुंच गया। और गांव में पहुंचने के लिए एक बागीचे से होकर जाना पड़ता था। और जैसे ही रमेश उस बागीचे में पहुंचा तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो रमेश ने सोचा, इतनी रात को कोई बच्चा कैसे रो सकता है। वो भी घबरा गया और फिर उसने उस बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढने लगा, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। फिर उसे ख्याल आया कि लगता है कोई औरत काम से अपने बच्चे को इस बागीचे में लेकर आई होगी, और इसलिए वो अपने घर की तरफ बिना सोचे समझे वापस चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे चल रहा था वैसे वैसे उसे बच्चे के रोने की आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई देने लगी। वो भी घबराने लगा। फिर रमेश सोचने लगा, लगता है कि औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए इंसानियत के नाते। और फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी रमेश उधर वापस से जाने लगा। फिर कुछ दूर पहुंचने के बाद रमेश ने देखा 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा है। और फिर रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये। मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। और फिर रमेश ने सोचा, यहीं आसपास उसकी माँ कहीं बेहोश तो नहीं हो गई, इसलिए बोल नहीं रही वो। उसके बाद रमेश ने पूरे बागीचे को छाना, मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। उसके बाद रमेश ने बहुत जोरों से चिल्लाया, कौन है यहाँ, किसने अपना बच्चा यहाँ पर छोड़ कर गया है। और किसी की आवाज़ उसे नहीं सुनाई दी। तो रमेश ने फैसला किया कि मुझे यहीं पर अभी थोड़ी देर के लिए रहना पड़ेगा। और वो सोचने लगा कि देखता हूँ कौन अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़कर चला गया। और फिर सोचने लगा कि कोई भी हो थोड़ी देर में तो वो आ ही जाएगा, अगर वो आ गया तो मैं उसे बहुत ज़ोरों से डांटूंगा। मगर फिर भी थोड़ी देर बीतने के बाद कोई भी वहाँ उस बच्चे को लेने नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ छोड़ के चला गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। और रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था और बोलने लगा कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, अपने ही बच्चे को छोड़कर चले गए। और गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। फिर तभी रमेश को एहसास हुआ कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत ही भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफ़ी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को घर लेकर पहुंचता हूं। और कुछ देर चलने के बाद रमेश को ऐसा लगा कि बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठाकर चल भी नहीं पा रहा था। और जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा तो उस बच्चे की आंख बाहर की तरफ लटकी हुई थी और उसके पैर जमीन तक टच होने लगे थे। और वो बच्चा रमेश को देखकर बहुत जोर जोर से हंस रहा था।
उसके बाद रमेश ने देखा तो रमेश ने उस बच्चे को देखते ही नीचे फेंक दिया और फिर फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पर नहीं गिरा, वो हवा में ही लटकने लगा। और फिर उस बच्चे ने हंसते हुए बोला, क्या हुआ, तू मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? कहने लगा, तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ, थोड़ा देर और गोद में रखता तब तुझे बताता कि मैं किसका बच्चा हूँ। और फिर इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर जा पहुँचा। और उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाएं। और जैसे तैसे उसने खाना खाया और डर के मारे सोने चला गया। अभी रमेश को हल्की हल्की नींद ही लगी थी कि फिर से उसके घर के बाहर से उसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। और फिर रमेश डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज होने लगी, बहुत ही ज़्यादा तेज होने लगी। और फिर रमेश ने हिम्मत करके घर वालों को जगाया। उसके बाद उसने पूरी घटना घर वालों को सुनाई। उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर ही है, मगर उस बच्चे की आवाज़ घर में किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ सिर्फ रमेश को ही सुनाई दे रही थी। फिर उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव से एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश का इलाज बहुत दिनों तक किया। फिर उसके हाथों में और गलों में धागे बांधे। उसके बाद रमेश को उस बच्चे की आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सो पाया। और उसके बाद रमेश ने कभी भी रात को आने से मना कर दिया। घर वालों को भी उसने कहा कि मैं कभी भी रात को कहीं से नहीं आऊँगा। और दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर ऐसी ही दूसरी वीडियो में जो आपको कराएगी डर का एहसास।